हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज एनएम की जो क्लास है 37वां क्लास चलेगी। 36 क्लास मैं अब तक ले चुका हूँ और ये 37वां क्लास होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो 37वां क्लास बेसिकली टॉपिक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और टोटली क्लास अगर वीडियो देखा जाएगा तो इसमें मेरा 23 या 22 करीब वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, या 27 कुछ ऐसे वीडियो होंगे आपकी। तो उसमें ये त्वचा जो है हमारा जो लिखेंगे 37वां टॉपिक ले रहे हैं कि त्वचा क्या होती है। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़े हैं, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें त्वचा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लगभग अधिक से अधिक पूछे भी जाते हैं कि ये प्रॉब्लम स्किन के अंदर है तो क्या हो सकता है। तो क्योंकि अगर एनएम के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें त्वचा से रिलेटेड बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको देखनी पड़ती है। तो इसलिए क्वेश्चन जो होते हैं यूपीएससी जो है पूछती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और मेरे एनएम भाइयों को मैं दोबारा नमस्कार करना चाहता हूँ। अब तक बहुत सपोर्ट किया और सपोर्ट मुझे लग रहा है कि ऐसे चलता रहेगा तो आप करते रहेंगे। और मुझे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों को देने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिले और अधिक से अधिक आप अच्छा नंबर गेन करें एग्जाम के पीरियड में। तो त्वचा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बारे में बता देंगे। उसके बाद ही उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसको बता देंगे। उसके बाद मैं 50 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और जब क्वेश्चन आएंगे वो आपके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। तो स्टार्ट कराएं। मानव शरीर की जो स्किन होती है, शरीर का सबसे बड़ा अंग करार है। मानव शरीर में जो त्वचा जो होता है, जैसे क्वेश्चन आपको यही पूछ दे कि आपका बॉडी यानी मानव शरीर के अंदर ह्यूमन जो बॉडी होती है उसमें सबसे बड़ा भाग क्या होता है, बड़ा अंग कौन सा होता है। तो पहला उत्तर आना चाहिए त्वचा होता है। ये क्वेश्चन तो यही आप देखिए मिल रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है, स्किन कहलाता है। आपका सबसे बड़ा अंग होता है स्किन। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में अधिक से अधिक ये पूछा गया है वो क्वेश्चन है। और ये विभिन्न कार्यों के लिए संपन्न करती है। त्वचा के बारे में जानकारी हम निम्नलिखित नीचे दे रहे हैं। जैसे त्वचा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। मनुष्य की त्वचा की 3 मुख्य परतें बताई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कितनी परतें होती हैं। एपिडर्मिस यानी ये त्वचा के सबसे बाहरी परत होती है। एपिडर्मिस जो होती है त्वचा की सबसे बाहरी परत है, इसमें मृत कोशिकाएं होती हैं और ये त्वचा को बाहरी तत्वों से सुरक्षा प्रदान करती है। और एपिडर्मिस में मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है। त्वचा का जो रंग होता है आपका कलर चेंज करना, उसमें एक मेलानिन नामक पदार्थ होता है जो त्वचा के रंग को क्या करता है, नियंत्रित करता है, मेलानिन। अगला है डर्मिस, दूसरी परत है डर्मिस। यह एपिडर्मिस के नीचे की स्थिर परत होती है, यानी कि उसके नीचे की लेयर होती है जिसमें एक रक्त वाहिनियाँ, तंत्रिकाएं, त्वचा ग्रंथियाँ जैसे पसीने की ग्रंथियाँ और तैली ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं और बालों की जड़ें होती हैं। ये परत त्वचा की ताकत और लचीलापन देती है। यानी कि डर्मिस में आपका ये जो परत होती है त्वचा को ताकत और लचीलापन देती है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, डर्मिस। और थर्ड होता है हाइपोडर्मिस, यानी ये त्वचा की गहरी परत में होती है। यानी सबसे नीचे जो होती है हाइपोडर्मिस, उसके बीच में डर्मिस और सबसे ऊपर जो होता है एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत होती है जो मृत भी कर सकते हैं, मृत कोशिका भी कर सकते हैं इसको। और डर्मिस जो होती है उसकी जस्ट निचली परत होती है जो शरीर को क्या देती है, त्वचा को ताकत और लचीलापन देती है। और हाइपोडर्मिस जो होती है ये त्वचा की गहरी परत होती है और त्वचा को शरीर से जोड़ती है और इसमें वसा कोशिकाएं होती है और शरीर की कोशिका क्षति से बचाती है और तापमान को नियंत्रित करने की मदद करती है। ये क्या इनका काम क्या होता है, तापमान को कंट्रोल करती है, तापमान को कंट्रोल करती है। इसके काम क्या होते हैं इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लें।
जैसे पहला ये होता है कि त्वचा की जो बाहरी परत होती है यानी प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी त्वचा बाहरी प्रदूषण हुआ, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ या हानिक पदार्थों से हमारी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये इसका प्रोटेक्शन के बेस पर देखा जाए। दूसरा है कि टेम्परेचर को भी क्या करती है, रेगुलेशन करती है, यानी पसीना के द्वारा त्वचा और शरीर के तापमान को करती है। पसीने का वाष्पीकरण भी करके शरीर को ठंडा भी करती है। तो त्वचा जो होता है यानी कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है, रेगुलेशन करती है। इस पर सेंसरी रिस्प्रेशन भी होता है, रिसेप्शन भी होता है, यानी त्वचा तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है और जो स्पर्श तापमान और दर्द का अनुभव करने में मदद करती है। सेंसर का भी काम करती है त्वचा। विटामिन डी का निर्माण, यानी विटामिन डी सिंथेसिस जो कहते हैं, सूर्य की रोशनी में त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। अगर सूर्य की रोशनी है तो अगर त्वचा पड़ती है तो विटामिन डी का निर्माण करती है, जो हड्डियों के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। तो विटामिन डी का निर्माण करना, सेंसरी रिसेप्शन करना, टेम्परेचर रेगुलेशन करना और प्रोटेक्शन करना, ये इसके कार्य है त्वचा के। अगला है कि जल और नमक का संतुलन, जो इसमें बताया है आवश्यक हड्डियाँ होती हैं, और जल और नमक का क्या होता है, ये हमेशा बैलेंस बनाए रखता है त्वचा। त्वचा पसीने के माध्यम से त्वचा जो है, त्वचा पसीने के माध्यम शरीर के अतिरिक्त जल और नमक को बाहर निकालने में भी इसका करती है, सपोर्ट करती है। त्वचा के रोग कौन कौन से होते हैं, स्किन डायऑर्डर्स क्या आते हैं इसमें। एक्जिमा, त्वचा पर खुजली और सूजन हो जाना एक्जिमा कहलाता है। सोराइसिस, त्वचा पर लाल धागे, दाग और स्केलिंग की समस्या आती है तो उसको सोराइसिस कहते हैं। दाद, रिंगवर्म, एक फंगल संक्रमण से त्वचा को चकते या लाल चकते के रूप में दिखाई देता है, उसको कहते हैं आप रिंगवर्म कहते हैं। मुहासे, तैली ग्रंथियों के ब्लॉक हो जाने के कारण मुहासे निकल जाते हैं। तैली जो ग्रंथियाँ होती हैं अगर ब्लॉक हो गई तो आपको मुहासे निकल जाते हैं। इस टाइप का मुहासे एक टाइप का रोग है। ज्वलन, बर्न, त्वचा की ऊपरी परत जलने के कारण ये अति जलन होती है आपका है। और त्वचा का स्किन के बारे में अगर बात कर लें तो त्वचा का रंग मुख्य रूप से मेलानिन नामक बताए हैं अभी कि एक पदार्थ होता है, उसे कंट्रोल किया जाता है आपका। मेलानिन सूर्य की रोशनी से सुरक्षा प्रदान करती है पहली बात, और त्वचा के रंग को निर्धारित करती है। और त्वचा का रंग विभिन्न रंगों से भिन्न होता है और ये जेनेटिक कारणों पर निर्भर करता है। उसके बाद स्किन केयर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं। जैसे साफ सफाई, त्वचा को नियमित रूप से साफ सफाई करना चाहिए ताकि गंदगी और तेल हट जाए। इसके लिए स्किन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अगला है मॉइस्चराइजिंग, यानी सूखी त्वचा को नमी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए। सनस्क्रीन, सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए आपको। और तीसरा, त्वचा को पोषण देने के लिए ताज़े फल, सब्जियां और पानी का सेवन करना चाहिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। लास्ट है आपका कि त्वचा की उम्र बढ़ने के संकेत कैसे होते हैं। संकेत देते हैं जैसे साइन ऑफ द एगिंग, झुर्रियाँ, जैसे त्वचा में अगर झुर्रियाँ पड़ गई तो उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की लचीलापन कम हो जाता है और झुर्रियाँ बनने लगती है। तो इसे कह सकते हैं कि उम्र बढ़ती जा रही है आपकी है। सूजन और लचीलापन की कमी होती है, यानी कि उम्र के साथ त्वचा की कोशिकाओं को कोलेजन की मात्रा घटने लगती है। कोलेजन के कारण ही जो होती है त्वचा ढीली हो। कोलेजन एक टाइप का आपका पदार्थ होता है, इससे अगर ये कम हो जाए तो आपकी सूजन और लचीलापन आपके अंदर आ जाता है। सन स्पॉट और झाइयाँ, सूर्य के संपर्क में आने से त्वचा पर काले दाग पड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं सन स्पॉट और झाइयाँ कहते हैं। तो इस तरह से टोटली मैंने
त्वचा के बारे में पूरा समझाया कि त्वचा की क्या होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी बीमारी होती है, कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इस टॉपिक पर मैंने बात किया। अब उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको राइज कर रहा हूँ और उसमें जो आपका राइट होगा उसको कृपया बताने के साथ साथ बताने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपका है क्वेश्चन नंबर 1 कि त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं। आप त्वचा के अध्ययन को क्या बोलेंगे, इसके बारे में सबसे पहली बात। ट्रिकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, रिनोलॉजी या मेसोलॉजी। तो त्वचा के अध्ययन को हम ध्यान दीजिएगा डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, यानी सेकेंड इसका राइट आंसर है। सेकेंड इसका राइट आंसर डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिचर्म एपिडर्मिक्स बनती किससे है। अधिचर्म बनती किससे है। भ्रूणी एक्टोडर्म से, भ्रूणी मीसोडर्म से, भ्रूणी एंडोडर्म से या भ्रूणी मीसोमियर से। तो अधिचर्म किससे बनता है, तो इसका जो राइट आंसर है अधिचर्म। आप बताने की कोशिश करें, जो भी चीज़ें आपको नॉलेज अगर हो तो उसका उत्तर जरूर दें आपको। और वीडियो को लाइक जरूर एक बार कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें आप। कम से कम अगर वीडियो देखते हैं तो एक बार लाइक जरूर करें। अधिचर्म, अधिचर्म जो बता रहा है तो इसको कहता है भ्रूणी एक्टोडर्म्स कहते हैं, इसको एक्टोडर्म्स कहते हैं, यानी कि एज राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिचर्म होती है, क्या होती है आपकी। सिंपल एस्क्वेमस इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस इपिथेलियम, सिंपल कलमनर इपिथेलियम या स्ट्रेट कलर इपिथेलियम। तो इसमें से अधिचर्म क्या होता है। चर्म होती है, कौन सी चीज होती है। स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस इपिथेलियम होता है, यानी सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों की त्वचा की, स्तनियों की त्वचा की में एपिडर्मिक में या स्तनियों की त्वचा के डर्मिक में, आमाशय की एपिथेलियम में या आंत की एपिथेलियम में। तो सीबेसिस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, सीबेसिस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है, आप जो जिनको अपना इसका आंसर पता है तो कृपया बता सकते हैं। और तो इसका जो राइट आंसर है सेकेंड है, स्तनियों की त्वचा में डर्मिक्स में पाई जाती है आपकी, यानी कि सेकेंड जो परत होती है स्किन की उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बाल निम्न में से किस प्रकार की त्वचा प्रकार की रचना है। बाल निम्न में से किस प्रकार की रचना कहलाता है। तो एपिडर्म रचना, मीसोडर्म रचना, डर्मल रचना या एंडोडर्म रचना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बाल निम्न में से किस प्रकार की रचना है बताने की कोशिश जरूर करें आप। एपिडर्म रचना, मीसोडर्म रचना या डर्मल रचना या एंडोडर्म रचना। तो इसको कहते हैं आपका एपिडर्मल रचना बोलते हैं। एपिडर्मल की रचना के अंतर्गत पाया जाता है बाल का। नेक्स्ट, त्वचा में अवरोधक स्तर बैरियर लेयर काम करती है। त्वचा में अवरोधक स्तर बैरियर लेयर काम करती है, उसको क्या बोलते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लुसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम या स्ट्रेटम मालपिघी। तो इस चारों में से राइट आंसर आपका जो है उसको बताने की कोशिश करें। 6 का राइट आंसर क्या होगा। 6 का राइट आंसर है स्ट्रेटम लुसिडम, लुसिडम एंड सेकेंड इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एलिडीन नामक पदार्थ पाया जाता है। एलिडीन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है। लुसिडियम स्तर में, कार्नियम स्तर में, मालपिघी स्तर में या ग्रेनुलोसन स्तर में। तो किस में पाया जाता है। 6 का राइट आंसर आपका 7 का राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर आपका है ल्यूसीडियम स्तर में, यानी कि इसका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा में वसामय ऊतक यानी एडिपोस टिश्यूज पाए जाते हैं उपचर्म में, मांसपेशियों में, चर्म में, चर्म से नीचे। तो त्वचा में वसामय ऊतक पाए जाते हैं, वसा ऊतक पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है चर्म से नीचे, चर्म से नीचे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होती है? त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होती है? त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होती है? लिपोप्रोटीन में के, वसा ऊतक के, म्यूकस स्तर में, लिम्फी ऊतक के। तो त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होती है? तो 9 का आपका उत्तर है सेकेंड, वसा के ऊतक के, वसा ऊतक के, त्वचा के नीचे वसा ऊतक के रूप में संचित होती है, यानी कि सेकेंड इस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स कहलाता है? निम्न में से कौन सा शरीर का अंग जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स कहलाता है? तो उसका राइट आंसर क्या क्या हो सकता है? यकृत में, त्वचा में, हृदय को या मस्तिष्क को। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं आपका। तो शरीर का कौन सा अंग होता है? उसको त्वचा कहते हैं। त्वचा को हम क्या बोलते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सेकेंड इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत ग्रंथियां मुख्य रूप से संबंधित होती हैं जल के नियंत्रण से, अधिक जल के बहिष्करण से, त्वचा के जीवाणुओं को नष्ट करने से, या शरीर ऊष्मा के नियंत्रण से। इसका राइट आंसर जो भी है बताने की कोशिश करें, इसका जल्दी जल्दी बताइए जरूर इसका राइट आंसर। आप देखिए कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं, उसके बारे में क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे कि श्वेत ग्रंथियां मुख्य रूप से संबंधित होती हैं, किससे संबंधित होती हैं? तो इसका राइट आंसर है शरीर ऊष्मा के नियंत्रण से, शरीर ऊष्मा के नियंत्रण से, यानी 4 इसका राइट आंसर है, 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण में डर्मिक्स का निर्माण होता है इक्टोडर्म से, इंडोडर्म से, मेसोडर्म से, या मेमर्स से। तो इसका जो राइट आंसर है मेसोडर्म से, मेसोडर्म से, यानी तीसरा इसका करेक्ट आंसर है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों की प्राथमिक उपयोगिता क्या होती है? बालों की प्राथमिक उपयोगिता क्या होती है? लिंग विविधीकरण करना, सुंदरता, हवा से बचाने के लिए, या सुरक्षा के लिए। बालों की प्राथमिक उपयोगिता क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, बालों की प्राथमिक उपयोगिता जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है कि बालों की प्राथमिक उपयोगिता क्या होती है। तो बालों की ध्यान दीजिएगा, सुंदरता के लिए नहीं बाल होते हैं, न लिंग विविधीकरण के लिए होते हैं, या हवा में बचाने के लिए होते हैं, सुरक्षा के लिए होते हैं। बालों जो होते हैं सुरक्षा के लिए मानी जाती हैं, यानी 4 इज करेक्ट आंसर। बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर बालों का, अगर जिस विज्ञान की कौन सी शाखा है जिस बालों के अध्ययन के बारे में पढ़ाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं आप? तो बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइएगा? डर्मिनेटोलॉजी, रीनोलॉजी, ट्रेक्लोलॉजी, या ओपियोलॉजी। तो इसका देखिएगा आगे पीछे हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है दूसरा है, ट्रिचोलॉजी कहते हैं, या ट्रिक्टोलॉजी भी बोलते हैं, का भी बोलते हैं, सी कभी का। अगला क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, स्तन ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं श्वेत ग्रंथियों का, वसा ग्रंथियों का, सीरूमियस ग्रंथियों का, या मीबोमियम ग्रंथियों का। तो स्तन ग्रंथियों का रूपांतरण होती है, इसका जरूर आंसर बताएं आप। ग्रंथियों का रूपांतरण होता है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपका? श्वेत ग्रंथियां,
ग्रंथियां होती हैं, उनका क्या होता है, स्तन ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं श्वेत ग्रंथियों में। नेक्स्ट है मनुष्य के नाखून बने होते हैं, मनुष्य के नाखून बने होते हैं, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अस्थि के, उपास्थि के, त्वचा से या त्वचा के स्टेट्रम कार्नियम्स के। तो मनुष्य का नाखून किससे बना होता है, तो मनुष्य का जो नाखून होता है त्वचा के स्टेट्रम कार्नियम से बना होता है। इसका राइट आंसर आपका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है आई लिड पर, तलवे पर, हथेली पर या लिप्स पर। तो त्वचा जो सबसे मोटी होती है, ध्यान दीजिएगा, त्वचा जो सबसे मोटी होती है, इसका जो राइट आंसर है आई लिप्स पर, हथेली पर या तलवे पर या लिप्स पर। तो त्वचा जो मोटी होती है, ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा तलवे पर होती है। कहाँ पर होती है, तलवे, हथेली पर नहीं, तलवे पर सबसे मोटी होती है। जो नीचे का पाँव का जो हिस्सा होता है, तलवे, सोले बोलते हैं, उस पर होती है। स्तनियों में वसा ग्रंथियाँ होती है, स्तनियों में वसा ग्रंथियाँ एपिडर्मिक से या डर्मिक से या एपिमर से या हाइपोमर से। तो इसका जो राइट आंसर है एपिडर्म से, एपिडर्म से स्तनियों में वसा ग्रंथियाँ होती हैं एपिडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वेत ग्रंथियाँ नहीं होती हैं नाक पर, होठों पर, अंगूठों पर या स्तनों पर। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। 19 का राइट आंसर होगा, 19 का राइट आंसर होगा, मनुष्य के श्वेत ग्रंथियाँ नहीं होती हैं होठों पर। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर का सेकंड सही है, होठों पर नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं सुबम, स्वीट, टीयर्स या स्यूमिन, स्यूमिन या सरमिन भी बोलते हैं। तो इसका लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, इसका राइट आंसर होगा, स्रावित होती हैं, इसका राइट आंसर है टीयर्स, आंसू। आंसू जो आता है आपका, वो लैक्राइमल ग्रंथियाँ के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिरोमोन्स का श्रावण कुछ गंध ग्रंथियों द्वारा होता है। ये ग्रंथियाँ रूपांतरित होती है मोकस ग्लैंड का, वसा ग्रंथियों का, श्वेत ग्रंथियों का या काउपर ग्लैंड्स का। तो इसका राइट आंसर है 21 का राइट आंसर जो होगा वसा ग्रंथियों का, वसा ग्रंथियों का, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वसा ग्रंथियां का कार्य होता है त्वचा के रंध्रों को भरना, वाष्पकरण द्वारा त्वचा को शीतल करना, त्वचा था मेसो रोमों को जल सह करना या हेयर फॉलिकल को पोषित करना। तो वसा ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या होता है, वसा ग्रंथियां का मुख्य जो काम होता है वो स्किन तथा रोमों को जलसा बनाना, स्किन तथा रोमों को जलसा बनाना। थर्ड इस क्वेश्चन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा में श्वेष्म ग्रंथियां नहीं होती क्योंकि त्वचा शोषण नहीं करती, त्वचा चिकनी नहीं होती, त्वचा में वाहिनियां नहीं होती या बाह्य त्वचा में कोशिकाओं के अस्तर होते हैं। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग, 23 का राइट आंसर क्या होगा। जो विनम्र बहने सिस्टर जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर एक बार कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें अधिक से अधिक कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एक बार जरूर करिए आप लोग। वह त्वचा के कोशिकाओं का स्तर होते हैं, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, त्वचा श्वसन नहीं करती। क्या नहीं करती, त्वचा श्वसन नहीं करती क्योंकि उसकी त्वचा श्वसन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है। मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है। डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या स्टेट्रम्स। तो ध्यान दीजिए, अभी पढ़ाए हैं मानव शरीर का सबसे
बाहरी सा एपिडर्मिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। यानी कि इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? त्वचा की सबसे मोटी परत क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, डर्मिस, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस या स्ट्रेटम। तो त्वचा की सबसे मोटी परत होती है डर्मिस होती है। क्या होती है? डर्मिस। अर्थात इसका ए करेक्ट है। ए करेक्ट है आपका, डर्मिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा में रंग का प्रमुख कारण क्या होता है? केराटिन, मेलानिन या ग्लाइकोजन या हेमोग्लोबिन। तो ध्यान दीजिए, त्वचा के रंग का प्रमुख कारण जो होता है, त्वचा के का प्रमुख जो कारण होता है, अभी मैं इसमें पढ़ाया हूँ, त्वचा के मेलानिन होता है, मेलानिन। बीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव त्वचा का सामान्य पीएच मान क्या होता है? मानव त्वचा का सामान्य पीएच मान कितना होता है? पीएच मान ध्यान दीजिएगा, आपके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि पीएच जो मान होता है बेसिकली 7 जो होता है उदासीन बोलते हैं। 7 से अगर नीचे है तो उसको अम्लीय बोला जाता है, 7 से ऊपर है तो क्षारीय बोलते हैं। तो इसका जो मान जो होता है पीएच मान, मानव त्वचा का जो पीएच मान होता है वो 7 से नीचे होता है और वो अम्लीय होता है। तो अम्लीय ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या हो 5.5 माना जाता है, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर आपका 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा में पसीना छोड़ने वाली ग्रंथियां कौन सी थी? त्वचा में पसीना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये भी काउंटर जस्ट के पीछे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। त्वचा में पसीना छोड़ने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं? तो हिबेसियम ग्रंथि, एप्रोकाइन ग्रंथियां या एक्सोक्राइन ग्रंथि या पसीने की ग्रंथियां। तो त्वचा में पसीना छोड़ने वाली ग्रंथि का जो नाम होता है, इसका 28वां का करेक्ट आंसर जो होता है पसीने की ग्रंथियां। पसीने की ग्रंथियां एक होती हैं, यानी डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य की त्वचा का कुल वजन शरीर के कितने प्रतिशत के बराबर होता है? मनुष्य का पूरी बॉडी का जो वजन होता है, त्वचा का जो वजन होता है पूरी बॉडी का कितने परसेंटेज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने परसेंटेज होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। तो ये 15% होता है। पूरी बॉडी का जो स्किन होती है ना, 50% होती है। कितनी? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की किस परत में रक्त वाहिकाएं होती हैं? त्वचा के किस परत में रक्त वाहिकाएं होती हैं? तो एपिडर्मिक्स, डर्मिक्स, हाइपोडर्मिक्स या सभी परतों में? तो ध्यान दीजिएगा, रक्त वाहिकाएं हमेशा जो होती हैं डर्मिस में पाई जाती है, जो सेकेंड होता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन, किस रंग में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है? किस रंग में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, किस रंग में, अंग में, यानी किस अंग में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है? तो 30 का केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, केराटिन पदार्थ जो होता है बाल, हड्डी, मांसपेशी, रक्त में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बालों में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, केराटिन नामक पदार्थ जो होता है बालों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? तो ध्यान दीजिए, मानव त्वचा की सबसे ऊपरी जो परत होती है, बता रहे हैं 4 ऑप्शन है, हाइपोडर्मिक, डर्मिक्स, एपिडर्मिक्स या टेलेडर्मिस होती है। तो मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत जो होती है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्वचा में रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? त्वचा में रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पहला है तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के रोगों से बचाना, शक्ति का संचार करना, शरीर के अंगों का समर्थन करना तो त्वचा में रक्त का जो प्रमुख कार्य होता है वो चारों में से आपका करेक्ट आंसर है ए, तापमान को नियंत्रित करना, तापमान को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव त्वचा का रंग प्रमुख रूप से किस चीज से प्रभावित होता है? मानव त्वचा का रंग
मुख्य रूप से किस चीज़ से प्रभावित होता है? तो त्वचा का जो रंग होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले बता चुके हैं, त्वचा का जो रंग होता है वो मेलानिन के कारण होता है। तो हेमोग्लोबिन नहीं होगा, रक्त प्रवाह नहीं होगा, और ये भी तो कभी होगा ही नहीं, तो मेलानिन होता है इसका राइट आंसर। तो आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की किस परत में पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं? त्वचा के किस पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं? पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, तो इसमें होता है डर्मिस में होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? डर्मिस में होता है, ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट, बालों की वृद्धि मुख्य रूप से कहाँ होती है? डर्मिस में, एपिडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में, बाल की वाल्व में वृद्धि मुख्य रूप से कहाँ होती है? वृद्धि मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो ध्यान दीजिएगा, बालों की मुख्य रूप से वृद्धि बालों के बाल में होती है, बल्ब में होती है, बालों के बल्ब में होती है। नेक्स्ट, त्वचा का कौन सा कार्य शरीर की रक्षा करता है? त्वचा का कौन सा कार्य शरीर की रक्षा करता है? तापमान को नियंत्रित करना, हानिकारक वृद्धि से सुरक्षा रखना, शरीर को प्रदान करना, शरीर को पोषण प्रदान करना। तो त्वचा का कौन सा कार्य शरीर की रक्षा करता है? तो हानिकारक बैक्टीरिया से सुरक्षा। बी इज करेक्ट आंसर। बी 37 का बी इज करेक्ट आंसर है, सुरक्षा। नेक्स्ट, मानव त्वचा पर वसा कहाँ जमा होती है? मानव त्वचा पर वसा कहाँ जमा होती है? तो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इनमें से कोई नहीं। तो मानव त्वचा पर वसा जो होती है हाइपोडर्मिस में होती है। एपिडर्मिस बता रहे हैं बाहरी त्वचा है सबसे, इसके बीच की है, ये सबसे लास्ट में है। तो ये जो वसा होती है हाइपोडर्मिस में होती है। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव त्वचा में रक्त वाहिकाएं कहाँ स्थित? मानव त्वचा में रक्त वाहिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? रक्त वाहिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? एपिडर्मिस में, डर्मिस में, हाइपोडर्मिस में, इसमें से कोई नहीं। तो रक्त वाहिकाएं ध्यान दीजिएगा डर्मिस में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? डर्मिस में पाई जाती है। पी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव त्वचा पर किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? मानव त्वचा पर किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? जेनेटिक्स पर, उम्र का, सूरज की रोशनी का, या सभी का? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो होगा जेनेटिक्स का भी पड़ता है, उम्र का भी पड़ता है, सूर्य की रोशनी का पड़ता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का सबसे सामान्य रोग कौन सा होता है? त्वचा का सबसे सामान्य रोग कौन सा होता है? काले धब्बे, एक्जिमा, रूसी, या पसीना? तो त्वचा का जो सबसे सामान्य रोग होता है उसको कहते हैं एक्जिमा कहते हैं, यानी बी इज करेक्ट आंसर, एक्जिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की कौन सी परत मृत कोशिकाओं से बनी होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इसमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, मैं बता भी चुका हूँ। त्वचा की कौन सी परत मृत कोशिकाओं से बनी होती है? तो इसका एक ही आंसर है कि जो त्वचा की बाहरी जो परत होती है, यानी त्वचा के 3 पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो जो बाहरी परत होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, और ये हमेशा मृत पाई कोशिकाओं से बनी होती है, मृत कोशिकाओं से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? त्वचा में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, या 40 मिलियन? त्वचा, मानव शरीर में त्वचा में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा 10, 20, 30, 40, तो इसमें 30 मिलियन होती है। कितनी होती है? 30 मिलियन। त्वचा में कोशिकाओं की संख्या 30 मिलियन होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में त्वचा का क्षेत्रफल कितना होता है? मानव शरीर में त्वचा का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1 से 2 वर्ग मीटर, 2 से 3 वर्ग मीटर, या 3 से 4 वर्ग मीटर, या 4 से 5 वर्ग मीटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में त्वचा का जो क्षेत्रफल होता है
हमेशा 2 से 3 वर्ग मीटर होता है, यानी बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्दियों में त्वचा का सूखना क्यों होता है? सर्दियों में त्वचा का सूखना, पसीने का निर्माण कम होता है, शरीर का तापमान बढ़ता है, आर्द्रता की कमी होती है, आहार में कमी होती है। 45 का राइट आंसर है। तो ध्यान दीजिएगा, शरीर में त्वचा का सूखना जो होता है डिपेंड अपॉन होता है आर्द्रता की कमी हो जाती है। तो सी इज करेक्ट आंसर का, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी प्रकार की त्वचा पाई जाती है? 1, 2, 3, 4, ये हम पढ़ चुके हैं। मानव शरीर में त्वचा जो होती है, मानव शरीर में कितनी प्रकार की त्वचा पाई जाती है? तो कहीं कहीं इसके 2 भी दिए हैं, कहीं कहीं इसके 3 दिए हैं, तो उसके भाग होते हैं अलग अलग, तो इसमें 2 प्रकार की पाई जाती है। तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा के किस हिस्से में सबसे अधिक पसीना आता है? हथेली में, पैर की उंगलियों में, सिर में या पीठ पर? तो मानव त्वचा के किस हिस्से में सबसे अधिक पसीना आता है? किस हिस्से में सबसे अधिक पसीना आता है? तो ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा जो है मानव शरीर के पैर, हथेलियों में पाया जाता है। हथेलियों में सबसे ज़्यादा पसीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्वचा के किस परत में नब्ज तंत्रिकाएँ होती है? एपिडर्मिक्स में, डर्मिक्स में, हाइपोडर्मिक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आपका राइट आंसर है डर्मिस में। किसमें है? डर्मिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा की संरचना किस प्रकार की होती है? मानव शरीर की संरचना किस प्रकार की होती है? त्रिकोणीय होती है, आयताकार होती है, या गोलाकार होती है, या परतों में बटी होती है? तो मानव शरीर त्वचा की संरचना जो होता है परतों में बटी होती है। किसमें होती है? परतों में बटी होती है। गोलाकार नहीं होती है, ना आयताकार होती है, ना त्रिकोणीय होती है, परतों में बटी होती है। इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कृपया सभी एनोमनस में अनुरोध है कि वीडियो को प्रॉपर देखिए और एक लाइक जरूर किया करिए। आप कम से कम एक लाइक तो बनता ही आप करना चाहिए, और नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, मस्त रहिए और अच्छे से रिजल्ट निकालिए। धूप में त्वचा के काले होने का कारण क्या होता है? धूप में अगर त्वचा काला हो जाए तो उसका क्या कारण होता है? अधिक पसीना आना, यूवी किरणों के प्रभाव से मेलानिन का उत्पाद बढ़ाना, बालों का बढ़ना, या रक्त का प्रवाह होना। तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसका एक ही होता है कि त्वचा काला इसलिए होता है कि यूवी किरणों के प्रभाव से मेलानिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है, इससे कलर उसका चेंज होता है। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। स्किन के बिहेव पर इसके क्वेश्चन थे और इसको जरूर पढ़िएगा प्रॉपर। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय।